जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का मोस्ट वेलकम है आज के इस क्लास में। दोस्तों आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, जो कि दोस्तों आपके बीएसएससी कार्यालय परीक्षा 2025 के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिसमें कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाए हैं। दोस्तों चलिए दोस्तों ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आपका क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपका क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा भवन का उद्घाटन कब हुआ था? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 1925 में बिहार विधानसभा भवन का उद्घाटन हुआ था। दोस्तों बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों भारत में पहली जनगणना कब की गई थी? भारत में पहली जनगणना कब की गई थी? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, भारत में पहली जनगणना 1872 में की गई थी। दोस्तों ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, भारत में योजना आयोग की स्थापना 1950 में की गई थी। दोस्तों सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों बिहार में सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? बिहार में सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। दोस्तों सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? दोस्तों मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। दोस्तों सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों बिहार का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? बिहार का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सोमेश्वरी पहाड़ी। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों पटना का गोलघर कब बना था? पटना का गोलघर कब बना था? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, पटना का गोलघर 1786 में बना था। दोस्तों ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों सांप्रदायिकता के विरुद्ध नारा किसने दिया था? सांप्रदायिकता के विरुद्ध का नारा किसने दिया था? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों लोकतंत्र का मंदिर किसे कहा जाता है? लोकतंत्र का मंदिर किसे कहा जाता है? दोस्तों लोकतंत्र का मंदिर संसद भवन को कहा जाता है। दोस्तों ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों लाल किला का निर्माण किसने कराया था? लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, लाल किला का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। दोस्तों बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ किया था। दोस्तों सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सभी सवाल इंपॉर्टेंट है, याद करते चलिएगा। दोस्तों चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। दोस्तों बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन कब हुआ था? केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन कब हुआ था? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 1964 में दोस्तों हुआ था। दोस्तों ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों मेक इन इंडिया योजना किस वर्ष शुरू हुई? मेक इन इंडिया योजना किस वर्ष शुरू हुई? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 2014 में शुरू हुआ था। दोस्तों बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, महावीर स्वामी का जन्म कुंडलपुर में हुआ था। दोस्तों बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों भारत का पहला लोकसभा चुनाव किस वर्ष हुआ था? भारत का पहला लोकसभा चुनाव किस वर्ष हुआ था? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 1951 से 52। दोस्तों सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को बिहार केसरी कहा जाता है?
किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को बिहार केसरी कहा जाता है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह को दोस्तों। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है दोस्तों। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है दोस्तों। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 1857 की क्रांति में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? 1857 की क्रांति में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा वीर कुंवर सिंह ने किया था दोस्तों। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। बिहार में सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन किस जिले में होता है? बिहार में सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन किस जिले में होता है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम चंपारण में दोस्तों। पश्चिम चंपारण में गन्ना उत्पादन ज़्यादा होता है दोस्तों। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश किसके हाथों द्वारा किया गया था? नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश किसके हाथों द्वारा किया गया था? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा इम्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी के हाथों द्वारा किया गया था दोस्तों। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। बिहार के किस जिले में काकोलत जलप्रपात स्थित है? बिहार के किस जिले में काकोलत जलप्रपात स्थित है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा नवादा में दोस्तों। सी आपका राइट आंसर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। बिहार का कौन सा शहर सिल्क सिटी के नाम से कहलाता है? बिहार का कौन सा शहर सिल्क सिटी कहलाता है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा भागलपुर जो ऐसा है दोस्तों जो सिल्क सिटी कहलाता है दोस्तों। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी? पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा पोलियो वैक्सीन की खोज जोनस साल्क ने किया था दोस्तों। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जंगल बचाओ से संबंधित था दोस्तों। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ? स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वच्छ भारत मिशन 2014 से शुरू हुआ था दोस्तों। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। विधि आयोग लॉ कमीशन का गठन कौन करता है? विधि आयोग लॉ कमीशन का गठन कौन करता है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा मुख्य न्यायाधीश करता है दोस्तों। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। गया शहर किस धर्म से विशेष रूप से संबंधित है? गया शहर किस धर्म से विशेष रूप से संबंधित है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बौद्ध धर्म से गया शहर विशेष रूप से संबंधित है दोस्तों। ए आपका राइट आंसर है। चलिए दोस्तों ये अंतिम सवाल आप सभी के लिए है दोस्तों। इसका सही जवाब आप सभी लोग कमेंट में बताइएगा। श्वसन की क्रिया में कौन सी गैस ली जाती है? श्वसन की क्रिया में कौन सी गैस ली जाती है? दोस्तों इस सवाल का जवाब आप सभी को कमेंट में बताना है दोस्तों इस 30 सवालों में से आपको पहले से कितने सवालों का जवाब पता था वो भी कमेंट में बताइएगा दोस्तों। और दोस्तों इस वीडियो से थोड़ी सी भी सीख मिली होगी तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले दोस्तों। इससे हमें आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती है। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।